हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारे 10+2 के MCQs टर्म 1 की तैयारी के लिए मेरा पार्ट 2 वीडियो। तो तुम देख ही रहे हो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके बारे में इसके क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि डिटर्मिनेंट्स तो सेकंड हमारे टर्म का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैट्रिसेस हैं वो डिटर्मिनेंट से या डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस से इतनी रिलेटेड तो हैं कि कुछ नहीं कह सकते हम कि 1 मार्क का क्वेश्चन कोई आ भी सकता है। इसलिए हम 1 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी, MCQs की तैयारी, थोड़े से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी लेते चलेंगे। और है भी ये चैप्टर बहुत इजी, तो तुम देख ही रहे हो। पहला क्वेश्चन तो शायद तुम्हें पता भी लग गया होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2/3 and order of matrix B is 3/5, then order of matrix A dash B dash is, ये ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमें पूछा गया कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। वो होगा AB ट्रांसपोज के बराबर। तो हमें पहले ए बी का देखना पड़ेगा कि क्या आएगा ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर दिया हुआ है 2/3 और बी का ऑर्डर दिया हुआ है 3/5। तो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हैं। और ए बी का ऑर्डर होगा 2/5। 2/5 की ट्रांसपोज क्या हो जाता है? 5/2। ट्रांसपोज होने पर क्या होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है। और किस तरह चेंज होता है? जो रोज होती हैं कॉलम्स बन जाते हैं और जो कॉलम्स होती हैं वो रोज बन जाती हैं। तो आंसर इज 5/2। तो देखें कौन सा सही ऑप्शन है हमारे लिए। ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 5/2। अब इसके बाद है एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लिया है मैंने कि इफ डिटर्मिनेंट x11x इज इक्वल टू 2084 अनदर डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब इसमें बहुत समझने वाली बात है कि ये मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए यहां पर x इज इक्वल टू 2 आएगा जरूरी नहीं है, या x इज इक्वल टू 4। देखो तुमको यहीं पे ही 2 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। अगर इसको मैट्रिक्स की तरह समझें तो, जबकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो x² - 1, इसको हमने सॉल्व किया। ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं माइनस ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, और यहां पर क्या आएगा? 8 - 0। तो इसको सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x² - 1 इज इक्वल टू 8, तो x² इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हो सकती है प्लस या -3। तो देखें जरा आंसर हमारे पास है कोई रिलेटिव आंसर इस तरह का। तो पहला ही आंसर ठीक है, 3, क्योंकि प्लस माइनस का तो इसमें कोई परेशानी हमने रखी नहीं है। तो 3 इज द आंसर। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन की तरफ कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x + y 0, 5x इज इक्वल टू 5 0 5 3। ये मैट्रिक्स है, इसलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वेट करेंगे। तो x की वैल्यू 3 साफ दिखाई दे रही है। x की वैल्यू 3 रखकर हम 2x + y की वैल्यू 5 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब देखें जरा, x तो 3 है, तो 2x + y इज इक्वल टू 5 हमें क्या देगा? x 3 है तो 2x कितना? 6 हो जाएगा। 6 + y इज इक्वल टू 5, तो y कितना हो गया? ये 6 इधर जाके माइनस हुआ तो -1। तो वैल्यू ऑफ y इज -1। तो D इज द आंसर, -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, A + B इज इक्वल टू C। ये 3 मैट्रिसेस हैं वेयर B एंड C आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5/5। B and C are the matrices of order 5/5, then order of A is।
मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट्स, वैसे भी पता होगा तुमको कि दो मैट्रिसेस प्लस या माइनस तभी हो सकती हैं जब उनका इक्वल ऑर्डर हो, और जो आंसर में आती है मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर उतना ही होता है जितना इन दोनों का ऑर्डर होता है। तो बी और सी का ऑर्डर अगर 5/5 है तो ए का ऑर्डर भी 5/5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं। प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केसेस में तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इंटू बी, दो मैट्रिसेस हैं ए बी, उनको मल्टीप्लाई किया, वो सी के बराबर मैट्रिक्स आ गई, वेयर बी एंड सी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/5 एंड 5/5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तो ए बी इज इक्वल टू सी है, और बी और सी का ऑर्डर हमें दे रखा है। तो देखें जरा, कुछ समझ में आए हमें। ए बी इज इक्वल टू सी है, ए का ऑर्डर पूछा हुआ है, हमने मान लिया कि ऑर्डर है m/n, मान लिया ए का ऑर्डर m/n है। बी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बी का ऑर्डर दिया हुआ है 2/5, और सी का ऑर्डर दिया हुआ है 5/5। अब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं जब ये दोनों नंबर बराबर हों। तो हमें यहां पर पता लग गया कि n तो 2 है, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आती है उसका ऑर्डर इन नंबरों के बराबर होता है। तो m के बराबर ये वाला 5 होना चाहिए, ये 5, ये m इधर आ जाएगा, और ये वाला 5 इधर चला जाएगा। तो m जो है वो हो गया 5। तो अब ऑर्डर क्या था, m/n, m/n का मतलब है 5/2 या 5×2। एक बार फिर समझ लो कि बीच वाले दो नंबर बराबर होने चाहिए, वहां से हमें पता लग गया कि n जो है वो 2 है, और जो पहली मैट्रिक्स है जो पहले लिखी उसकी रोज जो हैं वो उतनी होती हैं जितनी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी जितनी उसकी रोज होंगी। तो इसलिए m जो है वो 5 के बराबर है। तो इस तरह हमारा आंसर आया 5/2। तो देखें जरा कौन सा आंसर है हमारे पास, 5/2 इज द बी ऑप्शन, हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3/5, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए बी यानी ए का ऑर्डर पहले लिखो 2/3, बी का ऑर्डर बाद में लिखो 3/5। दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि बीच वाले दो नंबर 3 बराबर हैं। तो जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो 2/5 होगी। तो बी इज द आंसर 2/5। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3/5, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज। अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन इसी टाइप से। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस अलग अलग ऑर्डर्स के लिए आ सकता है। तो 4/5 तुम्हें नजर आ रहा होगा, 4/5 इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर्स में ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से। तो इसलिए डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन करने भी जरूरी हैं। कुछ नहीं पता, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर फिर और कोई तरीका नहीं होगा कि क्वेश्चन आना चाहिए तुमको। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए जो होता है उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आता है अगर ए का ऑर्डर हो n/n। ये रिलेशन है आपस में। तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ था, यहां पे डिटर्मिनेंट दिया था 3 और ए का ऑर्डर था 4/4। तो एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि ये भी है तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है, एडजॉइंट ए का आंसर क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट 3 की पावर इसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 4 में से 1 माइनस करो 3, तो 27 इज आवर आंसर। तो देखो 27 कहाँ है, ए पार्ट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 1 -2 देन डिटर्मिनेंट ए इज। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस लगाओ, माइनस
ये 5 आ गया, तो -4 - 5 इज -9, ए पार्ट इज द आंसर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है स्टूडेंट्स के, एक तो ये कि उनके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, तो ए या सी में से कोई आंसर हो सकता है, बी या डी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो डायगोनल के सिमिट्री में एलिमेंट्स पड़े होते हैं, जैसे इसमें तो हैं ही 2 एलिमेंट्स, तो उनका साइन अपोजिट होता है आपस में, तो ए इज द आंसर। लेकिन हम बाय डेफिनेशन भी जा सकते हैं। बाय डेफिनेशन कैसे? हमारे पास आंसर क्या है, 0 5 -5 0, इसका ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, 0 -5 5 0, ट्रांसपोज करके देखो ये चेंज हो गया। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो तो दोबारा 0 5 -5 0 बन जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। जब ऐसा हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है मैट्रिक्स। लेकिन तुम चारों का इस तरह करके देखोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो मेन डायगोनल 0 होगा हमेशा, दूसरा कि जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स पड़े हैं उनका साइन अपोजिट होगा, लेकिन वो नंबर सेम होंगे, जैसे 5 5, लेकिन एक का माइनस एक का प्लस। जैसे 3/3 का एक ऑप्शन बनाते हैं, चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, सीधा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले तो ये कर दो, फिर यहां 2 लिखा तो यहां -2 लिखो, यहां -1 लिखा तो यहां 1 लिखो, यहां 5 लिखा तो यहां -5 लिखो। देखो ये एलिमेंट्स आपस में मॉडुलस मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन के साथ होंगे। और ये वाले एलिमेंट 0 0 0, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से चेक किया जाता है फटाफट से। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स ए इज 4 1 9 0 5 2, देन A23 इज इक्वल टू 2 3 का मतलब क्या है, 2 3 पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा है यहां पर। तो ये A11 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 2 2 2 3, तो A23 इज 2, तो सी पार्ट इज द आंसर। उससे अगला दोबारा से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है कि 2 मैट्रिसेस बराबर हैं, XY 1 6 X इज इक्वल टू 12 1 6 4, देन Y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है XY 1 6 X, दिस इज इक्वल टू 12 1 6 4। अब यहां से एक बात पता चल रही है कि X 4 के बराबर है और XY 12 के बराबर है, तो X 4 यहां पुट कर दो, 4Y इज इक्वल टू 12, तो Y कितना आ जाएगा, 3 आ गया। वेरी इजीली डन, काफी इजी क्वेश्चन है, तो आंसर इज 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इजी है कि जिसके तुम रोज देखो वही कॉलम हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो और सेकंड रो सेकंड कॉलम हो। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये पहली रो और ये पहला कॉलम देखो आइडेंटिकल है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है। पहली रो है 0 1 और पहला कॉलम भी 0 1, और दूसरी रो है 1 0 और दूसरा कॉलम भी 1 0, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम हो। ऐसे ही अगर 3/3 होता तो थर्ड रो थर्ड कॉलम भी सेम होता, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। तो यही आंसर है, और यहां भी ऐसा नहीं है। देखो यहां पर फर्स्ट जो रो है वो 3 - 2 है, लेकिन फर्स्ट कॉलम 3 6 है, डिफरेंट हो गया। यहां पर फर्स्ट रो 1 - 3 है, लेकिन फर्स्ट कॉलम 1 1 है, डिफरेंट हो गया। तो ऐसा ही यहां पर 1 5 और 1 3 डिफरेंट है। वैसे भी इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम बनेगा, ट्रांसपोज करोगे सेम बनेगा, तो इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही है। अब हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ A इज इक्वल टू 3 - 7, ये एक रो मैट्रिक्स है, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, पहली रो, ये जो रो है इसका कॉलम बन जाएगा। तो देखो 3 - 7 3 - 7 3 - 7,
तो डी इज द आंसर। ये दोनों तो आंसर हो भी नहीं सकते, क्योंकि रो मैट्रिक्स अगर है तो उसका ट्रांसपोज हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, तो इन दोनों में से एक था। अब इसमें -7 तो पहले आएगा नहीं, 3 ही पहले आएगा, तो इसलिए डी इज द आंसर। तो ये हमने कर लिया। और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये तुम साथ साथ में नोट कर लो। ये बीच बीच में वीडियो को पॉज करके नोट करके चलो, क्योंकि ये शायद मैं अपलोड ना कर पाऊँ, तो तुम्हें बहुत हेल्प होगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो श्योरली तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टर्म 1 के एग्ज़ाम में, या फिर अगर कोई रिवीजन टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी। तुम देखोगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, ताकि तुम सारा कुछ फॉलो कर सको, सारी अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सको। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और मेरे वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग देना मत भूलना स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो 5, अगर नहीं तो 4, 3, 2 या 1, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक एज वेल एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो होती है नल मैट्रिक्स। क्योंकि इसका ट्रांसपोज करो, माइनस कॉमन ले लो, ये सेम ही रहेगा। ट्रांसपोज करके भी सेम रहेगा, माइनस कॉमन लेके भी, देखो 0 में से माइनस कॉमन निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए नल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। ए मैट्रिक्स है 2, 3, 5, ये रो एक कॉलम मैट्रिक्स है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। देखो कॉलम तो एक ही है, जब एक कॉलम है तो या तो ये आंसर है, अब कॉलम तो एक कहीं और दिया ही नहीं हो, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन साथ में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि 3 रोज हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो अलग अलग रोज कैसे हैं। ये अलग अलग रोज हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और कॉलम एक ही है, तो ये 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m/n and order of matrix B is p/q, then AB exists if। देखो AB exist मतलब A और B मल्टीप्लाई हो सकेंगे अगर क्या होगा, m इज इक्वल टू p होगा, m इज इक्वल टू q होगा, n इज इक्वल टू q होगा, या n इज इक्वल टू p होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखें जरा। ऑर्डर ऑफ A क्या लिखा हुआ है, m/n, और ऑर्डर ऑफ B क्या लिखा हुआ है, p/q। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर ये अंदर वाले दो नंबर बराबर हो, मतलब n इज इक्वल टू p। m और q कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो n इज इक्वल टू p कौन सा ऑप्शन है, n इज इक्वल टू p इज डी ऑप्शन। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो रिपीट ही हो गया स्टूडेंट्स, -9 अभी पीछे करके आए हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखो, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन a प्लस a ट्रांसपोज इज। A प्लस ए ट्रांसपोज स्टूडेंट्स क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी, नल मैट्रिक्स बनेगी, के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, हमें नहीं पता। तो हम देखें जरा, A प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज की एक खासियत होती है कि वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन A होता है। तो यहां पर क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि प्लस के तो दोनों तरफ हम इंटरचेंज कर सकते हैं नंबर्स को। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो सेम यही मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई स्टूडेंट्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B इज द आंसर। अब A माइनस ए ट्रांसपोज की बारी है। अगला क्वेश्चन है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, नल। इसका आइडिया क्या है तुम्हारा, ऑब्वियसली तुम सब जानते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन कैसे, ये भी देख लेते हैं। देखो A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज माइनस ए। अब यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो तो आ गया A माइनस ए ट्रांसपोज।
तो देखो, जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया वो किसके बराबर है? अपने ही नेगेटिव के बराबर है। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है। तो इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक इज द आंसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अपना वीडियो आज का खत्म करता हूँ। ये थे चैप्टर 3 और 4, और अगले चैप्टर्स का अब हम बनाएंगे वीडियो कुछ दिनों के अंदर अंदर। फॉलो करते रहो और इसकी तैयारी करो, इसके क्वेश्चंस की तैयारी करो। पिछले वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो भी करो, ताकि तुम कुछ भी भूलो ना। बार बार प्रैक्टिस करते रहो। टर्म 1 में मैक्सिमम मार्क्स तुमने लेने हैं, ये मुझे लगता है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।